dear students. This is Muhammad Asif from Captain Classes Power Board, your physics mentor. Today our topic is power. जैसा कि आप सबको पता है, वर्क एंड एनर्जी को हमने कंप्लीट किया और उसके न्यूमेरिकल्स भी किए. अब है फाइनल टॉपिक पावर. पावर को समझने से पहले मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स आगे रखूंगा. सपोज अगर मैं आपको दो ह्यूमंस की एग्जांपल दूंगा, एक मैं मानूंगा एज ऑफ 20 इयर्स और एक में मानूंगा एज ऑफ 70 इयर्स. समझना, अब ध्यान रखना. दोनों को मैं एक टास्क दूंगा. टास्क क्या दूंगा? मैं उनको बताऊंगा आप नीचे से पानी लाओ इधर सेकंड फ्लोर पे. इसको भी मैं बताऊंगा पानी लाओ, इसको भी. वेट सपोज मैं उस बाउल का रखूंगा सपोज 5 kg ऑफ वाटर, 5 kg ऑफ वाटर. इसको मैं बताऊंगा 5 kg ऑफ वाटर. कहां से लाना है? नीचे से लाना है ऊपर सेकंड फ्लोर में. जरा आप ही मुझे बताओ कौन जल्दी ऊपर आएगा? शाबाश. इसका मतलब आप बताओगे जो जिसकी एज 20 इयर्स है वो जल्दी आएगा एज कंपेयर टू जिसकी एज कितनी है 70 इयर्स. कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला मैंने दोनों को एक काम दिया और एक जैसा काम दिया, लेकिन दोनों ने किया क्या? दोनों ने अलग तरीके से रिएक्ट किया. ये भी लाएगा और ये भी लाएगा, लेकिन इसको लगेगा कम टाइम, इसको लगेगा ज्यादा टाइम. अगर मुझे इसको डिफाइन करना है, मैं कहूंगा पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. क्या बताऊंगा? रेट याद रखना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. रेट का मतलब है कितनी तेजी से. रेट का मतलब क्या है? कितनी तेजी से क्या कोई काम हो रहा है. टाइम के हिसाब. रेट का मतलब ये होता है टाइम. आपको जो काम दिया गया वो काम आप कितनी तेजी से कर रहे हो. जिस इंसान ने कोई काम किया कम टाइम में, हम कहेंगे उसका पावर है ज्यादा. जिस इंसान को वही काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, हम उसको कहेंगे उसका पावर है क्या? कम. समझ आया आपको? गर्ल्स, अगर आपको पावर को डिफाइन करना है तो पावर कैसे डिफाइन करेंगे? पावर बताएंगे हम रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क. अब एक और पॉइंट, ये तो मैंने आपको ह्यूमंस के बारे में बताया. अब ये तो हर किसी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए. सपोज मैं आपको गाड़ियों की एग्जांपल दूंगा. अगर सपोज कोई गाड़ी ऐसी होगी, मैं आपको बताऊंगा उसको स्लोप को चढ़ना है गाड़ी. फिर से मैं दो गाड़ी लूंगा. सपोज मैं आपके सामने रखूंगा. सपोज हमारे पास है एक गाड़ी ऑल्टो 800, दूसरी गाड़ी है थॉर. पता है ना आपको? अब उनको चढ़ना है स्लोप पे, ऐसे चढ़ाई पे चढ़ना है. जरा बताओ पहले कौन चढ़ेगी? थॉर चढ़ेगी या ऑल्टो 800 चढ़ेगी? आपको समझ आ रहा है मेरी बात? ऐसे है एक स्लोप के ऊपर चढ़ना है गाड़ी को. अब दोनों कंडीशन, एक तरफ है ऑल्टो 800, दूसरी तरफ क्या है? थॉर. अब दोनों को चढ़ना है, पहले कौन चढ़ेगी? और जोर से बताओ ना. मतलब क्या है? मतलब कंडीशन दोनों के लिए सेम थी. कंडीशन क्या थी? उनको चढ़ना था किस चढ़ाई. सबसे पहले कौन चढ़ी? थॉर. इंडिकेटिंग उसने काम किया जल्दी एज कंपेयर टू ऑल्टो 800. फिर आप बताओगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इन द थॉर इज ग्रेटर देन ऑल्टो 800. आप बताओगे पावर होगा ज्यादा किसमें? थॉर में पावर होगा ज्यादा कंपेयरिंग टू ऑल्टो 800. समझ आया आपको? इसी तरह अगर एक और एग्जांपल में आपको दूंगा किन के बारे में, सपोज जानवरों के बारे में. दो जानवर में होगा. सपोज एक होगा लॉयन, सपोज, या एक होगा टाइगर. उसके कंपैरिजन में एक और होगा बियर. अब दौड़ना है. क्या करना है? दौड़ना है. जरा बताओ पहले सबसे तेज कौन दौड़ेगा दोनों में? दोनों में तेज कौन दौड़ेगा? इंडिकेटिंग दोनों को एक टास्क दिया गया. एग्जाम्पल, आप दौड़ो. तेज कौन चल रहा है? इसका मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क किसकी ज्यादा है? फिर बताओ कि क्या टाइगर के अंदर पावर ज्यादा है कंपेयर टू बी. वही बात समझ? कोई समझ आया आपको? जरा इसी तरह आप बताओ ये परिंदों के बारे में. आपको पता है परिंदे उड़ते हैं. सबसे ऊपर कौन उड़ता है? ईगल. वेरी गुड. क्यों? अगर वो बाकी परिंदे एज कंपेयर टू ईगल, जब वो उड़ना शुरू करते ऊपर चढ़ते, एक टाइम ऐसा आता है उनकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है कम. अब कम
ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन में दे कांट लिव एज कंपेयर टू किसको, इसका मतलब ईगल के अंदर उतना पावर है, वो उतना ज्यादा उड़ सकती है। तमिस मंचन के साथ ऑक्सीजन प्रॉब्लम एज कंपेयर टू फिर क्या बताओगे आप, रेट ऑफ डूइंग वर्क इन द ईगल इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डूइंग वर्क इन अदर बर्ड्स। समझ गए आप? फिर पावर क्या बताओगे आप, कितनी तेजी से कोई काम हो रहा है। अब जो जितनी तेजी से करेगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर उतना पावर होगा। समझ आया आपको? यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अब देखो, अब हम सबको पता है जब हम कोई काम करते हैं हमारे अंदर से एनर्जी होती है कंज्यूम। क्या होती है? और छना के साथ एनर्जी कंज्यूम वो होती है ना, एनर्जी कंज्यूम जब हम कोई काम करते हैं। अब जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। फिर मैं पावर को एक तरीके से और एक और तरीके से डिफाइन करूंगा। मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितने तेजी से क्या एनर्जी कंज्यूम होगी, इसको भी क्या कहेंगे। जरा फिर क्या बताओगे, एक और डिफिनेशन शबाज, द रेट एट विच क्या बताओगे, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इसको भी क्या कहेंगे, पावर। अब चलो आगे, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा इसके लिए। अगर आपको सपोज पावर निकालना होगा किसी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा पावर है, वो आप इसी फॉर्मूला से निकालोगे। मैंने आपको क्या बताया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। फिर मैं लिख सकता हूं, जरा इधर देखो, मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल वर्क डन, आपने कितना काम किया डिवाइड बाई टाइम, वो होगा ना रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम किया कितने टाइम में। अब देखो इधर इनमें आपस में इनवर्स प्रपोर्शन आता है टाइम और पावर के बीच में। सर क्या इनवर्स प्रपोर्शन मीन्स जिस बॉडी को, जिस ऑब्जेक्ट को ज्यादा टाइम लगेगा काम करने में, क्या टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम, उसके अंदर पावर होगा कम। पावर क्या होगा, जिस बॉडी के अंदर कम टाइम लगेगा काम करने में उसका पावर क्या होगा फिर। कोई समझ आया? दिस इज इनवर्स रिलेशन। किसी बॉडी को टाइम लगेगा ज्यादा, पावर क्या होगा उसका, पावर होगा कम। वेरी गुड, पावर होगा कम। अगर किसी बॉडी को कोई काम करने में टाइम लगा कम, पावर क्या होगा, पावर होगा ज्यादा। ठीक, अब जरा इसकी फॉर्मूला निकालो। देखो पावर डिनोट करो P से इज इक्वल वर्क डन। वर्क को कैसे डिनोट करते हैं, W से। किससे डिनोट करते हैं, W से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, T से। वेरी गुड, टाइम को डिनोट करते हैं T से। इसका मतलब आपको फिर पावर क्या निकला, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। समझ आया आपको? अब इसका ऐसा ही निकालिए, मतलब अगर आपको पावर को मेजर करना है, आप कैसे पावर को मेजर करोगे, आप जरा खुद देखो। P इज इक्वल वर्क का ऐसा यूनिट, शाबाश, वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, वेरी गुड, जूल। वर्क को यूनिट करते हैं किस में, मेजर करते हैं जूल में। और टाइम को सेकंड्स में। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, टाइम को ऐसे करते हैं सेकंड्स में। फिर आपका पावर क्या निकला, जूल पर सेकंड। क्या निकला, याद रखना, जूल पर सेकंड। इट इज कॉल्ड वॉट, इट इज कॉल्ड, हाँ याद रखना, जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वॉट। इसका मतलब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, वॉट। फिर आपसे कोई पूछेगा कब मेरे अंदर 1 वॉट पावर है, क्या बताओगे आप। इसी बॉडी के अंदर पावर है 1 वॉट। अब आपको डिफाइन करना है व्हाट इज 1 वॉट। 1 वॉट क्या डिफाइन करोगे, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। पावर उस वक्त किसी बॉडी के अंदर होगा 1 वॉट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। जब कितने जूल्स हो गए, 1 जूल, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। उस वक्त कहेंगे बॉडी के अंदर कितना पावर है, 1 वॉट। जरा फिर से डिफाइन करो, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। पावर आप उस वक्त बताओगे 1 वॉट जब किसी बॉडी ने 1 जूल ऑफ वर्क किया होगा 1 सेकंड में। 1 जूल ऑफ वर्क क्या किया होगा, जरा डिफाइन करो, शाबाश करो डिफाइन, व्हाट इज 1 वॉट, शाबाश। पावर इज said
is said to be 1 watt. शाबाश. कब? When 1 joule of work is done. कितने सेकंड्स में? In 1 second. In 1. उस वक्त आप बताओगे हमारे अंदर क्या है? उस बॉडी के अंदर है 1 watt. अब एक और पॉइंट, ये वॉट याद रखना, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर. क्या है? चलो मैं आगे बताऊंगा, जरा पहले मुझे ऐसे बताओ. किसी बॉडी के अंदर है पावर 9 वॉट्स. जिस तरह आपके पास घर में एलईडी बल्ब्स होते हैं, वो होते हैं 9 वॉट्स, 10 वॉट्स, 15 वॉट्स, 8 वॉट्स. उसका मतलब फिर होता क्या है? अगर किसी सपोज आपके अंदर एक एलईडी है, घर के अंदर एलईडी लगा है, उसकी रेटिंग लिखी है 9 वॉट. क्या लिखी है? उसका मतलब फिर होगा क्या? शाबाश, बताओ, डेफिनेशन से बताओ. किसी बॉडी के अंदर पावर है 9 वॉट, उसका मतलब है क्या फिर? इसका मतलब वो 9 जूल काम करता है 1 सेकंड में. कितने जूल? और इधर बताया ना आपने 9 जूल पर सेकंड. जूल पर सेकंड होता है ना वॉट. अब वो 9 वॉट का मतलब फिर क्या है? 9 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड. समझा आपको? या एनर्जी कंज्यूम्ड इज 9 जूल्स इन 1 सेकंड. तब आप बताओगे पावर इज 1 वॉट. समझा आपको? जरा फिर से डिफाइन करो. एक और चीज, ये तो आपने स्मॉलेस्ट यूनिट बताया, लेकिन याद रखना इसके हायर यूनिट्स भी. इसका एक और यूनिट है, उसको हम कहते हैं किलोवाट. क्या कहते हैं? बड़ा यूनिट ना. जिस तरह आपको पता है ना लेंथ में सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसी तरह इधर भी छोटा यूनिट है वॉट. अब इसका बड़ा यूनिट है क्या? किलोवाट. किलोवाट कितना होता है? जब आप बताओगे 1 किलोवाट में होते 1000 वाट्स. कितने होते? समझा आपको? वो बड़ा यूनिट होता है. और घर के अंदर ये भी याद रखना, अगर हमें घर में यूज हम अचना कहती कराएंगे, हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, हम उधर मेजर करते हैं पावर को किलोवाट पर आवर में. किसमें? कोई किसमें? किलोवाट पर आवर. सर ऐसा क्यों किलोवाट पर आवर क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे घर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं. आप एग्जांपल तो घर में आप यूज करते हो वॉशिंग मशीन, घर में आप यूज करते हो रेफ्रिजरेटर, घर में आप यूज करते हो ओवन, हीटर. समझा आपको? दैट इज व्हाई हम उधर यूज करते हैं क्या? किलोवाट पर आवर. इंडिकेटिंग क्या? कितने किलोवाट्स 1 घंटे में खर्च होते हैं. समझा आपको? इसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट. क्या कहते हैं? और अगर आप जनरल में लोगे, किलोवाट पर आवर को हम कहते हैं 1 यूनिट. क्या कहते हैं? ये आपको ऐसे ही याद रखना है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड आपके लेवल के लिए ये याद रखना है. साइंस स्टूडेंट ये याद रखिएगा, किलोवाट पर आवर. हम अच्छा किस पर लाइन मैन करा चेक उन्होंने कितनी कंजप्शन की है, वो होता है क्या? वो यूनिट्स में करते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, लेकिन वो असल में होता है किलोवाट पर आवर. कितने किलोवाट कंज्यूम हो रहे हैं 1 घंटे में. जरा आप मुझे एक और चीज बताओ, विंटर्स में ज्यादा पावर कंजप्शन होगी घर के अंदर या समर्स के अंदर? क्यों? और क्यों? तो वहां यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल हीटर करते हैं, इलेक्ट्रिक बॉयलर करते हैं, इसलिए हम कहते हैं विंटर्स में ज्यादा पावर कंजप्शन होती है एज कंपेयर टू समर. समझाया आपको? पावर हम न्यूमेरिकल्स अलग से करेंगे. समझाया आपको? जरा फिर से इसको कैलकुलेट करो. कैलकुलेटिंग के लिए हमने क्या पढ़ा? पावर. क्या बताया? मतलब क्या? मतलब क्या? शाबाश.